कासिम ने क्या कहा था? ये आप देख सकते हैं, कितने पैसे दिए थे? आतंकवादी है जिसने आरिफ कितने पैसे दिए थे कासिम ने? कितने पैसे दिए थे कासिम ने? कितने पैसे दिए थे कासिम ने? कहा था, किसने कहा था तुम्हें ये ब्लास्ट? कितने पैसे दिए थे कासिम ने? हट जाओ पैर 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 फंसा पैर। कितने पैसे दिए थे? वो दिए गए थे ले जाते हैं और इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी बरामद की गई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा। चैलेंजेस रहे लेकिन थोड़ा सा गैप रखने दीजिए। उसने कहा था कहाँ से लाई थी आईडी और क्या 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 बताया गया था, क्या करना? अब साइड में कर पीछे यार। एक्सपर्ट है जो विभिन्न प्रकार की आईडी जो है अलग अलग जगहों पर लगा चुका है। कुछ ऐसे मंसूबे थे जो इसके अलावा भी आगे अमल में लाए जा सकते थे अगर ये पकड़ा न जाता। इसको एक आईडी तो अभी इसके पास मौजूद थी और इसको कहा गया था कि और भी भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ धार्मिक स्थल रहते हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी तादाद में रहता है, उनकी भी रहती करते रखे। तो अगर ये सिलसिला इसका और आगे चलता है तो मुमकिन है कि और इस तरह की कार्रवाई लोगों के खिलाफ भीड़ भाड़ से इलाकों में नहीं। सर, आपने कहा कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की ये एक साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है, तो सर क्या ऐसे और मॉड्यूल जम्मू में प्रेजेंट होने की आशंका है जो आने वाले दिनों में इस तरह की हरकत को फिर से अंजाम देने की कोशिश करें? देखिए, दहशतगर्दी का जो ये नया रुख है कि मॉड्यूल के जरिए से जो दहशतगर्दी की कार्रवाई को अंजाम देना, ये पहले भी था मगर अब थोड़ा सा ज्यादा अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों का सफाया लगभग उधर भी हो चुका है, इधर तो बहुत पहले हो गया था। इसमें आशंका की बात करें तो जाहिर है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाक से करने की नीयत में तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो जब नीयत में बदलाव नहीं आया तो उस तरह का शंका हमेशा बना रहता है, मगर पुलिस को सतर्क रहना है, लोगों को भी सतर्क रहना है कि हम लोग इस तरह की मंसूबों का नापास कर सकते हैं। सर, कश्मीर में जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि वहाँ आतंकवादी हैं वो कम होकर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पुलिस की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं? इस तरह का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कश्मीर का दहशतगर्द जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। पहले भी कभी कभार रजौरी पुंछ के एरिया से या कश्मीर की साइड से जहाँ आतंकी कार्रवाई होती थी, जम्मू टारगेट पे रहता था, उस तरह के लोग पहचाने जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। हम लोग सतर्क हैं, हम लोग आइंदा भी कार्रवाई करते रहेंगे। बहुत बहुत हैं उनको पहचानना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा और अवाम का, हमारा और लोगों का मिला जुला काम है। इसमें भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया, आगे भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों का सहयोग मिलेगा। राजौरी में जो डांगरी में इंसिडेंट हुआ उसमें भी सर लश्कर का मॉड्यूल सामने आ रहा है, क्योंकि टेररिस्ट क्योंकि ट्रेस कुछ मिले थे। हम लोग उस केस को काफ़ी शिद्दत से जो भी लीड मिल रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सही वक्त आने पर हम उसकी डिटेल आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपकी ओर कि उन लोगों को क्या चेतावनी अब देना चाहते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या ऐसी सोच रखने वालों का साथ हमेशा देते हैं? सर, उनको चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी तरीके से कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है। वो छुपा रह सकता है कुछ देर के लिए, मगर आज नहीं तो कल वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा और कानून अपना काम करता है। पुलिस जिसकी जिम्मेवारी कानून को नाफिज करने की है वो अपना काम करती है और हम लोग कानून का पालन सख्ती से करते रहेंगे और उसमें कोई कोताही नहीं होगी। सर, इनफैक्ट हमने देखा है कि अभी पेशावर में ब्लास्ट हुआ मॉस्क के अंदर,
तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में भी कभी कोई मुसलमान को ऐसे प्रे करते हुए नहीं मार सकता। यू थिंक दैट bogey of that Islamophobia is busted when he gives such a kind of a statement? And what will be your response to those people who often keep on raking up Islamophobia, portraying India in bad light and trying to project Modi government in a bad way? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कानून के दायरे में काम करने वाले लोग हैं और हम लोग कानून को नाफज करते हुए मजहब की प्रिज्म से किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। हम दोषी को दोषी के माफक देख के चलना चाहते हैं, मजहब कोई भी हो उसका। और सरकार की नीतियां भी बड़ी साफ़ हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। दहशतगर्द को दहशतगर्द जानना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ़ करनी चाहिए। और जो इस तरह की मैनिपुलेशंस जो लोग अपने बातचीत में करने की कोशिश करते हैं, वो न सिर्फ अपने आप को अंधेरे में रखते हैं बल्कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे पता है कि लोग इन बातों को समझते हैं, उनको गुमराह होने की गुंजाइश अब नहीं है। बहुत लंबा अरसा गुमराह होकर अपना नुकसान करवाया है। ये जो केस टू केस हम लोगों को देखना पड़ता है और जितने लोग किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के साथ जिनकी वाबस्तगी पाई गई, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनको हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड तंजीम जहां पर बैठ कर के कार्रवाई कर रही है, ऐसा सामने नहीं आया है। एक मॉड्यूल है जो तालिब का था, एक मॉड्यूल है जो रजौरी का था और ये भी एक मॉड्यूल का हिस्सा था जो जहां पर ये बतौर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है सर? आरिफ की और पीर बाग सुंजुआ में कोई इसे हाइडआउट बना रखा है, सुनने में आया? मेरे ख्याल में कोई ऐसा नई चीज़ सामने आई है। वो कहीं इसने अपना सामान छुपाने के लिए कोई जगह आगे पीछे इस्तेमाल करी, वो पुलिस ने ढूंढ ली है और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है। ऐसा कोई हाइडआउट वाला नहीं है सब। तंजीम लश्कर तौबा है। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि लश्कर तौबा है और इसका पार बैठा जो आका हैंडलर है वो कासम है। ये भी रियासी का रहने वाला है और कासम भी रियासी का रहने वाला है और इसका मामा कमरदीन है। कमरदीन भी इस वक्त कराची में बैठा है, जिसके ज़रिए से ये इसका राबता दहशतगर्दी तंजीमों के साथ शुरू हुआ। 19 में शुरू हुआ था और अभी 23 तक ये 3 कार्रवाइयाँ अंजाम दे चुका है, जिसमें शास्त्री नगर, कटरा और अभी ये आपका लेटेस्ट दरवाल वाला हुआ। परफ्यूम आईडी आपने कहा कि एक्टिव परफ्यूम आईडी मिली है, क्या ये पहली बार यहाँ पर यूज हुई और कितनी इंटेंसिटी की थी आईडी? इस तरह की आईडी अभी तक हम लोगों ने पहले रिकवर नहीं करी है और कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा, जब खोलने की ऊपर डांट को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ और जो आदमी हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि हम भी वाकिफ़ नहीं हैं। इसको जो स्पेशलिस्ट टीम है वही देखेगी। लोगों के लिए आपने कहा, लोगों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा कोशिश कर रही है। ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप सोते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जागती है और ये कोशिश रहती है कि हम लोग जाग कर के आपकी नींद जो है उसको जो है सुरक्षित कर सकें और ऐसी को गलतफहमी न रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी जगह पे अपनी एफर्ट में कोई कमी छोड़ रही है। अभी तो एक ही का है, उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है नाम तो देखिए। कुल जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, राजौरी और जम्मू को मिला। ये 3 वहाँ के देखें, एक जहाँ के देखें तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालिब का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज़ में वो शामिल था, तो तालिब के मॉड्यूल में कितने लोग पकड़े जा चुके थे, वो भी तो आधा दर्जन के 5 लोग। हाँ, 5 लोग उसमें भी थे। तो तालिब का मॉड्यूल भी आईडी का ही बेसिकली मॉडल था, जिस मॉडल के जरिए आपको जो ट्विन बस में ब्लास्ट हुए उधमपुर में आपको याद होगा, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, एक शादी के दौरान किसी के घर में रजौरी में ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा। तो वो कार्रवाइयाँ जो तालिब के ग्रुप की थी, तो ये इस तरीके से देखें तो तालिब भी उस केस में फिगर करता है जो कटरा का ब्लास्ट हुआ और तालिब की उस केस में ये कड़ी अभी बाकी थी कि आईडी अगर मिली तो लगाई किसने और तालिब के
इस ग्रुप की जो कड़ी मिसिंग थी वो यही थी जो आज इस केस में पकड़ा गया आरिफ। आईडी यूज हुई है, ड्रोन के मूवमेंट से आई हैं जो आईडी यूज हुए हैं। जी जो आईडी इसने इस्तेमाल करी हैं वो ड्रोन से आई थी, दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में आई थी और 3 आईडीज एक साथ आई थी जिसमें 2 इस्तेमाल कर चुका है और तीसरी अभी इसके पास मौजूद है। इतना चैलेंजिंग था ये केस, जिस तरह से आपने कहा आरिफ ने कपड़े भी जला दिए थे, जूते भी जला दिए, ऐसे लोगों को शिकंजा कसना कितना चैलेंजिंग था जम्मू पुलिस के लिए? देखिए 21 जनवरी का वाक़ा है और आज कितने दिन हुए? 11 दिन। और मुझे लगता है इस 11 दिन के अंदर पुलिस की टीम ने शायद सोया नहीं होगा, दिन रात अपना काम कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी चुनौती थी कि कोई लीड मिले तो वो लीड जाया नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उसमें टाइम का गैप नहीं आना चाहिए कि आप ढूंढते रहें और आपके सुराख के आगे जो फॉलोअप जिस पे करना चाहते हैं वो आपसे दूर निकल जाए। तो 11 दिन की नहीं बल्कि 11 दिन और 11 रातों की मेहनत है जिसकी वजह से ये केस वर्क। बड़ी कामयाबी और आका भी यहाँ पे होंगे जम्मू कश्मीर में, क्या उनकी तरफ भी कोई शिकंजा कसा जाएगा? आखिर आरडी आती है, एक बार आपने कहा जैसे ड्रोन से आई थी, इनके आका और भी जम्मू कश्मीर में होने चाहिए।